गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे कोई भी देखने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी और गांव वाले कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं। कहते हैं कि वह हवेली कई साल पहले एक खौफनाक हत्या का गवाह बनी थी और उस दिन से वहां की आत्मा शांति नहीं पा सकी थी। एक दिन 4 दोस्त आर्यन, सिया, रोहन और नीतू ने तय किया कि वे इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए रात को वहां जाएंगे। उन्होंने सुना था कि हवेली में एक पुराना खजाना छिपा हुआ है जिसे केवल साहसी लोग ही खोज सकते हैं। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, उन्होंने अपनी योजना को अमली जामा पहनाया। हवेली की ओर बढ़ते समय चारों के दिलों में एक अजीब सा डर था, लेकिन साहस ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हवेली के सामने पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक पुराना ताला लटका हुआ था। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को धक्का दिया और वह खुल गया। अंदर जाने पर उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो उनके शरीर को कंपा गया। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बहुत पुराना और भयावह था। दीवारों पर जाले थे और फर्श पर धूल ने एक मोटी परत बना रखी थी। चारों ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही वे एक पुराने कमरे में पहुंचे, उन्हें वहां एक पुराना किताबों का अलमारी मिला। अलमारी के दरवाजे को खोलते ही किताबों की खुशबू और अंधेरे में छिपे रहस्यों का एहसास हुआ। सिया ने एक किताब निकाली और देखा कि वह एक डायरी थी। डायरी के पन्ने पलटते ही उन पर एक खौफनाक कहानी सामने आई। यह कहानी एक लड़की की थी जो हवेली में एक बलात्कारी के हाथों मारी गई थी। उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटक रही थी और उसे अपने हत्यारे से बदला लेना था। जैसे ही उन्होंने कहानी पढ़ी, अचानक कमरे में एक अजीब सी हलचल हुई। दीवारों पर अंधेरे साए नाचने लगे और कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। सभी दोस्त डर गए, लेकिन रोहन ने कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें इस आत्मा की मदद करनी चाहिए। उन्होंने तय किया कि वे उस आत्मा की कहानी को खत्म करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ने उस डायरी में लिखे नाम को खोजने का फैसला किया जो उस बलात्कारी का था। उन्होंने अलमारी के पीछे एक पुरानी तस्वीर पाई जिसमें वह लड़की और उसका हत्यारा थे। तस्वीर को देखकर सभी की आंखों में डर और सहानुभूति दोनों फैल गए। तभी नीतू ने कहा, हमें इस हत्यारे के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। उन्होंने हवेली के अन्य कमरों की तलाशी लेने का निर्णय लिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक पुरानी सीढ़ी मिली जो नीचे की ओर जाती थी। डरते डरते उन्होंने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। नीचे पहुंचने पर उन्हें एक पुराना तहखाना मिला। वहां अंधेरा था, लेकिन वहां एक पुराना संदूक था। आर्यन ने संदूक को खोला और वहां एक पुराना खंजर मिला। खंजर पर खून के दाग थे जो उसकी भयावहता को और बढ़ा रहे थे। उन्होंने समझा कि यह वही खंजर था जिसे उस बलात्कारी ने लड़की को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। जैसे ही उन्होंने खंजर को छुआ, अचानक कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया और वे सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। अचानक वह लड़की का साया उनके सामने प्रकट हुआ। वह रो रही थी और उन्हें देखकर बोली, मुझे मुक्त करो, मैं इस दुनिया में शांति से नहीं रह सकती। सभी दोस्त उसकी मदद करने की कोशिश करने लगे। सिया ने कहा, हमें कुछ करना होगा, हमें उस हत्यारे का नाम जानना होगा। लड़की ने उन्हें उस बलात्कारी का नाम बताया जो अब गांव से भाग चुका था। उसने कहा कि अगर वे उस नाम को सुनकर उसके हत्यारे को सजा दिलवा देंगे तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। आर्यन ने कहा, हमें अब गांव लौटकर उस हत्यारे के बारे में सबको बताना होगा। चारों ने तय किया कि वे अगले दिन गांव वालों से मिलकर उस हत्यारे की खोज करेंगे। हवेली से बाहर निकलते ही अचानक एक तेज आवाज आई, तुम लोग मेरी हवेली में क्यों आए? चारों ने मुड़कर देखा तो वहां एक पुराना आदमी खड़ा था। वह आदमी वही बलात्कारी था। उसकी आंखों में खौफ और क्रोध था। तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? रोहन ने साहस जुटाकर पूछा। बलात्कारी ने कहा, तुम लोग मेरी शांति को भंग कर रहे हो। सभी दोस्तों ने एक साथ कहा, हमें तुम्हारे खिलाफ सबको बताना होगा, तुम्हें अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा। बलात्कारी ने हंसते हुए कहा, तुम लोग मेरी परवाह क्यों करते हो? तुम खुद को खतरे में डाल रहे हो। तभी
अचानक हवा में एक रहस्यमय बदलाव आया। वह लड़की का साया फिर से प्रकट हुआ और बलात्कारी की ओर बढ़ा। तुमने मुझे मारकर कभी शांति नहीं पाई, उसने कहा। बलात्कारी चीखने लगा और उसके साथ कमरे में अंधेरा छा गया। चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और तेजी से बाहर भागने लगे। बाहर निकलते ही उन्हें एहसास हुआ कि हवेली अब शांत हो गई थी। अगले दिन चारों ने गांव वालों को सब कुछ बता दिया। गांव वालों ने मिलकर उस बलात्कारी को पकड़ने का निर्णय लिया। जब उन्होंने उसे पकड़ा तो बलात्कारी ने सबके सामने अपनी गलती कबूल की। उसे गांव के कानून के अनुसार सजा दी गई। कुछ समय बाद हवेली की आत्मा को शांति मिली। दोस्तों ने अपनी साहसिकता से न केवल एक बलात्कारी को सजा दिलाई, बल्कि एक आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। इस घटना ने उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे के करीब ला दिया और वे हमेशा याद करेंगे कि कैसे उन्होंने एक खौफनाक रात में एक अनकही कहानी को उजागर किया। हवेली की चुप्पी अब शांति में बदल गई थी और गांव में फिर से खुशियों की बहार आ गई।